बात में जो बात हो वो बात होनी चाहिए, सह होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे जंग करना है बहुत आसान, सामने से लड़ सको ऐसी जज्बात होनी चाहिए। नमस्कार सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों से समर्थन मांगा था कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपना वीडियो संदेश बनाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं बनाऊंगा। इसमें आप लोगों ने मेरा समर्थन किया वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए आप लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आपका मैं आभारी रहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है हम लोगों की, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं अपने से बड़ों से या छोटों से बात करने में संकोच नहीं करता हूं। मैं अपनी बेइज्जती नहीं समझता हूं। अगर मुझे कोई मशविरा लेना है या सलाह लेना है तो मैं सबसे बात कर लेता हूं, मैं सबसे सलाह पूछ लेता हूं। ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं अपने आप को सर्वोच्च नहीं समझता, ना मैं अपने आप को किसी के काबिल समझता हूं। मैं अपने आप को एक छोटा सा साधारण सा मदरसा आधुनिक शिक्षक समझता हूं। इसी उद्देश्य से मैंने एक बहुत सीनियर शिक्षक साथी हमारे, उनसे मैंने फ़ोन पे वार्ता किया। तो शुरुआत में तो उन्होंने जैसे इस तरह से मुझसे बात की कि वो मुझे जानते ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब बात होने लगी तो उन्होंने बात किया मुझसे, सही ढंग से बात किया, और जो मेरे दिल में था वो मैंने उनसे कहा। कुछ टॉपिक पे मुझे मशविरा लेना था उनसे। दोस्तों, यहीं पे हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज जो हम लोगों की स्थिति हुई है उसका मेन कारण यही। तो जब मैंने फ़ोन किया उनके पास, उन्होंने मुझसे बात भी की और एक ही बार में उन्होंने फ़ोन रिसीव भी किया। उसके लिए उनको मैंने धन्यवाद दिया और देता हूं। लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक पोस्ट डाला, उससे मुझे तकलीफ हुई। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात कर लिया या आपसे कोई मशविरा ले लिया, मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं ही छोटा बना, आप तो बने नहीं। आपको मैंने उसके काबिल समझा, इसलिए आपके पास फ़ोन किया और आपने फ़ोन उठाया मेरा, उसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपसे मशविरा करेंगे तो आप उसको दूसरे हिसाब से देखेंगे। सबसे बड़ी कमी हम लोगों की यही है, इसीलिए हम लोग आज तक एक मंच पर नहीं आ पाए, कारण यही था। लेकिन दोस्तों, एक बात और है कि मैं किसी से नाराज नहीं होता हूं। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, उसकी मानसिकता है। और मेरे शिक्षक साथियों ने मुझे आदेश दिया है कि आप वीडियो संदेश बनाते रहिए, इसलिए मैं आज फिर वीडियो संदेश बना रहा हूं। नहीं तो मैंने कल ही सोच लिया था कि अब वीडियो संदेश नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों से इतनी लगाव हो गई है मुझसे, मुझे इतनी लगाव हो गई है आप लोगों से। आप लोगों ने इतनी दुआ दी है हमको, इतना मोहब्बत दिया है कि आप लोगों से बिना बात किए मेरा दिल नहीं मानता है। इतनी टाइम, जैसे संदेश का टाइम होता है, मेरे मन में ये ख्याल आता है कि लाइए मैं अपने सभी साथियों के लिए एक छोटा सा वीडियो संदेश के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करूं, और वो मैं निरंतर कर रहा हूं। इसीलिए मैंने वीडियो संदेश बनाना शुरू किया था कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं, संदेश नहीं पाते हैं, जागरूक नहीं हो पाए हैं, उनको भ्रम से निकालने का प्रयास किया जाए।
और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन एक बात आप लोग नोट रखिए दोस्तों, बस कुछ ही समय का इंतजार और है, हम लोग कामयाब होंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। आपके मेहनत पर, भगवान पर, अल्लाह पर पूर्ण भरोसा है कि हम लोग कामयाब होंगे। हम लोगों का बकाया भी मिलेगा और हम लोग कहीं ना कहीं समायोजित भी किए जाएंगे या फिर हमारी स्कीम रिनोवल की जाएगी। ऐसी संभावनाएं हैं। अभी संभावनाएं दोस्तों खत्म नहीं हुई है। सरकार ने तो अपने तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किया खत्म करने का और अपने तरफ से वो खत्म मान भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से हम लोग अभी एनर्जी पा जाते हैं। कहीं ना कहीं से हम लोगों को थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है और हम लोगों को एनर्जी जब मिलता है तो थोड़ी खुशी आ जाती है चेहरे पर। थोड़ा भरोसा फिर जाग जाता है कि हाँ, हो सकता है कि हम लोग इस बार भी कामयाब हो जाएं। कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो विचलित ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की तो बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस समय नामांकन का समय चल रहा है। जहां आप 6.5-7 साल से मदरसा जाते रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिला है, तो आपकी एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप अपने मदरसे में बच्चों का नामांकन जरूर कराएं। और नामांकन तभी होगा जब आप मदरसे में मौजूद रहेंगे। जब बच्चे देखेंगे, बच्चों के अभिभावक देखेंगे, उनके गार्जियन देखेंगे कि हाँ, शिक्षक मदरसे में मौजूद हैं, मदरसे में मौजूद हैं, तो नामांकन कराने जरूर जाएंगे। तो यह आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और मदरसा आपका एक परिवार है। उससे जो मान सम्मान मिला है, जो बच्चों की दुआएं हैं, वो कभी खाली नहीं जाती मेरे दोस्त। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी मदरसे में जाकर के बच्चों का नामांकन जरूर कराएं और उनके गार्जियन से मिले, बच्चों को नामांकन कराने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जैसी संभावनाएं हैं कि हम लोगों का स्कीम अभी चल सकता है, हम लोगों का बकाया मिल सकता है। तो अगर हम लोगों की स्कीम चल गई और बच्चे नहीं रह गए हमारे मदरसे में, तो फिर हमको पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। सर्वे किया जाएगा, सर्वे में हमारे मदरसे में बच्चे नहीं रहेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सरकार हमेशा मदरसे की जांच करवा रही है और गुप्त तरीके से जांच करवा रही है, भी सब लोग जानते हैं। और सरकार ने SIT की टीम गठित करके और सभी मदरसों की जांच करवा ली, किसी को भनक नहीं लगा मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जहां आप 6.5-7 साल इंतजार किए हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरा काम छोड़ दें, लेकिन कुछ समय आप अभी मदरसे में जरूर दें, जिससे गार्जियन को देखने में लगे कि टीचर अभी आ रहे हैं, तो बच्चों का नामांकन कराया जाए। अगर आप उसमें नहीं जाएंगे तो बच्चों का नामांकन नहीं होगा, और जब नामांकन मदरसे में नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं रहेंगे, तो आप किसको पढ़ाएंगे मेरे भाई? जब बच्चे रहेंगे तभी मदरसा रहेगा, और जब मदरसा रहेगा तभी आप रहेंगे। इसके साथ साथ मैं मदरसा संचालक, प्रबंधक और प्रिंसिपल से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षक साथी दूर से आते हैं उनको तेल खर्चे का जरूर इंतजाम करवाएं, जिससे उनका भी मन लगे कि चलिए ठीक है, मदरसे से भी हमारा लगाव है, तो मदरसे वाले भी हमसे लगाव रखे हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम भी मदरसे का नुकसान ना करें, हम भी जाएं, मदरसे का भला होगा तो हमारा भी भला होगा।
इसलिए मैं उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मदरसे में जाएं, अपना काम करते हुए जाएं, अपना कोई साइड का काम भी करें जिससे आपका खर्चा चले, और मदरसे में जाएं, बच्चों का नामांकन कराएं, उनके गार्जियन से मिलें, और प्रबंधक महोदय से भी मैं कहना चाहता हूं कि इन शिक्षकों को कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम जरूर करें जिससे इनकी जीविका चलती रहे और आपके मदरसे में ये आपका कार्य करते रहे, क्योंकि भूखे पेट दोस्तों कोई नहीं रह सकता है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, मदरसा संचालक से मेरा निवेदन है कि आप शिक्षकों के हित में भी कुछ सोचें, और शिक्षक आपके हित में सोचेंगे तभी काम होगा। बाकी तो जो कुछ हो रहा है वो आप भी जानते हैं, शिक्षक भी जानते हैं, आपको भी मालूम है कि इनको पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार ने स्कीम बंद कर दिया है, तो मदरसे जाना इनका उचित नहीं है। अगर मदरसा जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से वो जा रहे हैं, किसी का दबाव नहीं है और ना कोई बाध्यता है। इसलिए आप भी थोड़ा पहल करें, और टीचर भी पहल करेंगे। टीचर को भी लगेगा कि चलिए ठीक है, नहीं ज़्यादा कुछ है तो हमारे तेल का भी पैसा मिल जा रहा है, खर्चे का पैसा मिल जा रहा है, तो मदरसे में जाया करें हम, और आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये टीचर आपके मदरसे से चले जाएंगे तो आप किसी न किसी को तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप जब रखेंगे तो उनको भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तो जितने में आप एक टीचर रखते हैं उतने में आपके मदरसे में अगर 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक है, उतने में आप 3 शिक्षक रख लीजिए। लेकिन कुछ करिए इनके लिए, क्योंकि ये बेबस है, लाचार है, इस समय इनके आगे कुछ है नहीं, इनका भविष्य इस समय अंधकार में डूबा हुआ है। सरकार ने तो उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी इनके हित की बात करें, इनके हित में सोचें, और टीचर भी एक शिक्षक है, उसके दिमाग में वो बात आएगा जरूर। और मैंने निवेदन किया है, और मैं जानता हूं कि आप लोग मेरी बातों पे विचार अवश्य करेंगे, प्रबंधक भी विचार करेंगे, और टीचर साहब भी विचार करेंगे, और जैसा उचित होगा वैसा कार्य आप लोग करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और कुछ सूचना आने वाली है दोस्तों, बस बहुत जल्द आने वाली है, वो भी लेकर के आप लोगों के सामने मैं अपडेट कर रखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।